Okay, so next we are going to begin with humanistic existential therapy. Humanistic existential therapy में क्या होता है? The humanistic existential therapies postulate that psychological distress arises from feelings of loneliness, alienation and an inability to find meaning and genuine fulfillment in life. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट ये मानते हैं कि जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है, जब हम अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आता है, तब हमारे साथ में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 11 में भी पढ़ा था हमने, एंड देन उसके बाद क्लास 12 चैप्टर 2 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि खुद में बिलीव करना कि तुम्हारे में कितनी वो तुम कि तुम कितना कर सकते हो. एग्जैक्टली. ठीक है, कि मतलब यू आर ऑन योर बेस्ट. ठीक है, कि तुम्हारा जितना पोटेंशियल है तुम उसको बिल्कुल अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम कर रहे हो, इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट यही मानते हैं कि जो हर इंसान है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन करना चाहता है, मतलब अपने पोटेंशियल पे काम करना चाहता है. ठीक है, सो एंड एन इन्नेट नीड टू ग्रो इमोशनली. और हम सब ह्यूमन बींग्स ये भी चाहते हैं कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहें और इमोशनली ग्रो करें. ठीक है, when these needs are curbed by society and family, human beings experience psychological distress. जब हमारी इन नीड्स को हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिली या कोई भी इन नीड्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. ठीक है, दिस इज़ वॉट ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट बिलीव्स इन. तो अगर ये पूछा जाता है कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट क्या मानते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा पूरा का पूरा. ठीक है, देन यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नोट्स में वो भी दे दी है, डेफिनेशन भी दे दी है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज एन इननेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स द पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड, दैट इज अचीविंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस विदाउट बीइंग फ्रैगमेंटेड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर इनबॉर्न टेंडेंसीज होती हैं. ठीक है, टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स पर्सन, टू बिकम मोर स्टेबल पर्सन, और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड बनने की भी हमारे अंदर एबिलिटी होती है. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि चाहे हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम उन चीज़ों से अफेक्ट होकर क्रूअल नहीं बन रहे हैं. हमारा एक्चुअल वे ऑफ लिविंग क्या है? काइंडनेस. ठीक है, every person is full of love, every person is full of kindness. तो यही हमारा एक्चुअल सेल्फ है. तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, हमारा एक्चुअल सेल्फ कभी भी फ्रैगमेंटेड नहीं होगा. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको लोगों ने क्रूअल्टी दिखाई है तो वो भी क्रूअल हो जाते हैं, तो दैट पर्सन इज़ नॉट सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. ठीक है, देन नीचे इंटीग्रेटेड का भी मतलब दे दिया है मैंने. इंटीग्रेटेड मीन्स अ सेंस ऑफ होल, बीइंग अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग इन एसेंस द सेम पर्सन इन स्पाइट ऑफ द वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वन इज सब्जेक्टेड टू. Just as lack of food or water causes distress, frustration of self-actualization also causes distress. ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर जब हमें पानी या कुछ भी नहीं मिलता है, पानी या फूड नहीं मिलता है, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसे ही जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन नहीं कर पाते हैं तब भी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो होती है. Now, healing occurs when the client is able to perceive the obstacles to self-actualization in his or her life and is able to remove them. Healing तब शुरू होती है जब हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करने के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं. हम उन ऑब्स्टिकल्स को समझते हैं एंड देन उनको रिमूव करने की जब कोशिश करते हैं तो एक्चुअल हीलिंग बिगिन होती है. ठीक है,
नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन मतलब कि आप जो भी फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा फ्रीली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। गुस्सा है, प्यार है, हेट्रेड है, जो भी है आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। द फैमिली एंड सोसाइटी कर्ब इमोशनल एक्सप्रेशन emotional expression as it is feared that a free expression of emotions can harm society by unleashing destructive forces। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपसे ये डिमांड करता है कि आपको फ्रीली एक्सप्रेस करना है सब कुछ, लेकिन सोसाइटी और हमारी जो फैमिली है वो इस चीज़ को करने नहीं देती है। क्यों नहीं करने देती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि अगर गुस्सा भी है तो उसको भी फ्रीली एक्सप्रेस करो, बट अगर हम गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे तो सोसाइटी को लगता है कि हमारी जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा बैलेंस में चल रही है वो इम्बैलेंस में चली जाएगी। इसलिए सोसाइटी हमें यही प्रीच करती है कि आपके जो भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आप दबा कर रखो ताकि हमारी सोसाइटी हार्मोनी में चले, ठीक है। जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, हम इंसानों के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात आ रही है, हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। This curb leads to destructive behavior and negative emotions by thwarting the process of emotional integration। अब ये जो एक ऑब्स्टिकल बन के सोसाइटी खड़ी हुई है हमारे इमोशन ऑफ एक्सप्रेस के बीच में, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करता है, ठीक है। Therefore, the therapy creates a permissive, non-judgmental and accepting atmosphere in which the client's emotions can be freely expressed and the complexity, balance and integration could be achieved। इसलिए हमने हमेशा से ये चीज़ सुनी है, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी निकाली थी, क्योंकि हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में ऐसी एक थेरेपिस्ट जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर देता है जिसमें क्लाइंट को सुना जा रहा है नॉन जजमेंटल वे में कि कुछ भी हो जाए हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे। एक बैलेंस जो है क्रिएट किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हमें क्लाइंट बता रहा है हम उसको सुनेंगे और उसको जज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी सोसाइटी हमें नहीं दे पा रही है, इसलिए हम वो थेरेपी में क्रिएट करते हैं ताकि इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। The fundamental assumption is that the client has the freedom and responsibility to control his or her own behavior. The therapist is merely a facilitator and guide. It is the client who is responsible for the success of therapy, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैन बी अ वन मार्कर फॉर यू, कि क्लाइंट जो थेरेपिस्ट है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है कि वो सिर्फ गाइड करेगा, वो सिर्फ आपकी बात को सुनेगा, बाकी सारा काम जो है वो क्लाइंट कर रहा है। ऐसा साइकोडायनामिक थेरेपी में नहीं होता, बिहेवियरल थेरेपी में नहीं होता, कॉग्निटिव थेरेपी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में ऐसा होता है, ठीक है। The chief aim of the therapy is to expand the client's awareness। क्लाइंट की अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है, मेन एम ही ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का यही है। Healing takes place by a process of understanding the unique personal experiences of the client by himself or herself। जो भी एक्सपीरियंसेस क्लाइंट की लाइफ में हो रहे हैं वो क्लाइंट खुद समझे, ठीक है। इसी तरीके से हीलिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। The client initiates the process of self growth through which healing takes place। जो क्लाइंट है वही अपने सेल्फ ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा जिससे अल्टीमेटली जो है हीलिंग होगी। Am I clear?